अर्चना को बचपन से कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो काली थी, जिसकी वजह से उसकी सौतेली माँ वंदना और उसकी सौतेली बहन समृद्धि उससे बहुत नफरत करती थी। अर्चना जितनी काली थी तो वहीं समृद्धि दूध जैसी गोरी। गोरा रंग होने की वजह से उसकी सौतेली बहन को अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था। समृद्धि को कॉलेज जाते देखकर अर्चना का भी कॉलेज जाने का बड़ा मन होता था। एक दिन वो थोड़ी हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे भी कॉलेज जाना है। अरे कल्लो, तू कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ अगर करेगी? माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं घर का सारा काम भी कर दूंगी, फिर तो आप मुझे कॉलेज जाने दोगी ना? और वैसे भी तूने स्कूल तो कर ही लिया है, अब तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी पढ़ लिख कर तुझे चूल्हा ही फूकना है। माँ मुझे भी कॉलेज जाना है, जाने दो ना प्लीज। अरे जब वो कह रही है कि वो घर का सारा काम कर लेगी तो फिर उसे कॉलेज भेजने में क्या परेशानी है? जाने दो ना उसे कॉलेज। वंदना भी अपने पति तिवारी को कुछ नहीं समझती थी। तिवारी के बार बार कहने पर वंदना अर्चना को कॉलेज भेजने के लिए मान जाती है और कॉलेज जाते ही वहाँ सभी लड़के और लड़कियाँ अर्चना को देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे भाई, लगता है आज धरती पर चाँद उतर आया है। कहाँ है भाई? मुझे भी तो दिखा चाँद, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे वो सामने से क्या चलकर आ रहा है, जरा नजर घुमा कर तो देख। सामने से अर्चना चली आ रही थी। वो सभी लोग उसे ही देखकर बातें कर रहे थे और जब वो लड़का सामने अर्चना की तरफ नजर घुमाकर देखता है, अरे तू इससे चाँद कह रहा है, इस काली बैगन सी लड़की को? क्या यार, तूने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। तभी वहाँ समृद्धि और कुछ और लड़कियाँ भी आ जाती हैं और वो भी अर्चना को देखकर हंसना शुरू कर देती हैं। सही हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। न जाने पिताजी ने इस कल्लो को मेरे ही कॉलेज में एडमिशन क्यों दिलाया। अरे यार, एक बात समझ में नहीं आई, तू इतनी गोरी है और तेरी बहन अर्चना इतनी काली। ये मेरी कोई बहन नहीं है, ये हमारी नौकरानी की बेटी है। वो क्या है ना, पिताजी ने इस पर तरस खाकर इसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। वो क्या है ना, बेचारी गरीब है ना, इसके पास कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। अपनी बहन को उसके बारे में इस तरह बोलते हुए देखकर अर्चना को बड़ा दुख होता है। मैं इसकी अपनी बहन हूँ और ये अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, जो इसने मुझे नौकरानी की बेटी बता दिया। कॉलेज के पहले दिन उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होती है और पूरा दिन कॉलेज में अकेली ही रहती है। उसके काले रंग की वजह से कोई भी उसके पास आना तो दूर, उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं कर रहा था। इसी तरह हर दिन अर्चना का मजाक बनाया जाता। एक दिन तो अर्चना की बहन समृद्धि ने हद ही कर दी। उसे कॉलेज जाने के लिए जूते नहीं मिल रहे थे और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे ये काली कहाँ चली गई? इसे कितनी बार कहा है कि सुबह के समय मेरे काम करके चली जाया कर, पर नहीं, इसे तो पहले दूसरे काम करने हैं, अभी बताती हूँ इसे। समृद्धि गुस्से में दंदनाती हुई अर्चना के पास जाती है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूखने लगा है, पर तेरे कानों में तो रुई डली हुई है। सच में दीदी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, नहीं तो मैं आ जाती। मैंने तुझे बोलने के लिए कहा, जो तू मुझे सफाई दे रही है। अब चल जल्दी से मेरे जूते साफ कर दे, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अर्चना जल्दी से समृद्धि के जूते साफ कर देती है और उसे पहनने के लिए देती है। अब क्या देख रही है, जल्दी से मुझे जूते पहना दे। फिर अर्चना समृद्धि के पैरों में जूते पहना देती है, जिसके बाद समृद्धि अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहीं अर्चना घर के बाकी सारे कामों में लग जाती है। समृद्धि हमेशा अर्चना के साथ इसी तरह का बर्ताव करती थी, क्योंकि अर्चना का रंग काला था।
अर्चना अभी घर की साफ सफाई कर ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? अर्चना काम छोड़कर जल्दी से भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? तुझे पता नहीं है क्या, मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और तूने अभी तक मेरा नहाने का पानी गर्म भी नहीं किया। वो माँ, मैं दीदी के जूते साफ कर रही थी, इसीलिए सुन नहीं पाई। कोई बहाना बनाना तो तुझसे सीखे। चल अब जल्दी से मेरे नहाने के लिए पानी गर्म करके दे। बेचारी अर्चना चुपचाप अपनी माँ के नहाने के लिए पानी गर्म करके उसे देने के लिए जाती है और पानी में हाथ डालते ही अर्चना की माँ जोर से अर्चना के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। इतना गर्म पानी डालकर तू मुझे मारना चाहती है क्या? वो माँ, मैंने तो ज्यादा गर्म नहीं किया था। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब बस भी करो वंदना, और कितनी तकलीफ दोगी इस बेचारी को। अरे ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है ना, तुम फिर इसके साथ गैरों जैसा सलूक क्यों करती हो? देखो जी, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानती। खुद तो इसकी माँ मर गई और इस कल्लो को मेरे पल्ले छोड़ गई। एक माँ होकर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये काली कलूटी कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। और तुम भी अच्छे से सुन लो, जो कभी फिर इस काली कलूटी को मेरी बेटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्चना का काला रंग उसकी तकलीफ बन गया था। अर्चना को अपने काले रंग के कारण ये सब झेलना पड़ता था। अर्चना के पिता से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। हे ऊपर वाले, कुछ तो मेरी मासूम बच्ची पर दया कर, कुछ तो इस मासूम पर चमत्कार कर दे। अर्चना की माँ और सौतेली बहन ने उसका जीना हराम कर दिया। एक दिन अर्चना कॉलेज से अकेली घर आ रही थी, तभी रास्ते में आते समय उसे एक बहुत बूढ़ी औरत रास्ते में पड़ी हुई मिलती है, जिसके सर से बहुत खून बह रहा था। ये देख अर्चना घबरा जाती है और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। हे ऊपर वाले, इन अम्मा को तो बहुत चोट लगी है और खून भी बह रहा है। इन्हें यहाँ इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं है, पर इन्हें मैं घर भी तो नहीं ले जा सकती। फिर अर्चना उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके सर में पट्टी बांध देती हूँ, इससे आपका खून बंद हो जाएगा। फिर अर्चना बूढ़ी अम्मा का सर अपनी गोद में रख लेती है। उसके पास चोट पर बांधने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपने स्कर्ट से एक टुकड़ा फाड़कर उस बूढ़ी अम्मा के सर पर पट्टी बांध देती है, जिससे उस बूढ़ी अम्मा का खून आना बंद हो जाता है। अम्मा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है बेटा। नजरें कमजोर होने की वजह से मुझे सही से दिखाई नहीं दिया और मैं एक पत्थर से टकरा कर गिर गई थी। मुझे तो लगा था कि आज मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगी। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे और तुम्हारी उम्र लंबी करे। अम्मा, आप ये क्या आशीर्वाद दे रही हो? ये आशीर्वाद मेरे किसी काम का नहीं है। लगता है तुम बहुत दुखी हो, मुझे बताओ क्या बात है बेटा? फिर अर्चना उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती है। अम्मा, मेरे काले रंग की वजह से मेरी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन कोई भी मुझे पसंद नहीं करते। मेरा भी तो मन करता है जैसे माँ मेरी बहन को प्यार करती है, वो मुझे भी उसी तरह से लाड प्यार और दुलार करे, पर शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं। उसने इतना कहा ही था कि वो बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल जाती है। मैं एक जादुई परी हूँ और ये लो, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई मेकअप किट देती हूँ जिसे लगाने के बाद तुम दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परियों जैसी। सच में परी जी, मैं सुंदर बन जाऊंगी। हाँ, जादुई मेकअप किट से मेकअप करने के बाद तुम दूध जैसी गोरी और सुंदर बन जाओगी। और हाँ, तुम जादुई मेकअप किट के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो तुम फिर से काली हो जाओगी। इतना बोलकर फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और घर जाकर अर्चना
परी के दिए हुए जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करती है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। और जब अगले दिन सुबह उसकी सौतेली बहन और उसकी माँ उसे सुंदर और गोरा देखती हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जो लड़की कल तक काली थी वो आज गोरी कैसे हो गई। कल्लो माई, रात ही रात में तू ऐसा कौन सा जादू सीख कर आई है जो तू काली से गोरी हो गई? चल बता, सच सच बता, कहाँ से जादू बनकर सीख कर आई है जो तू एक ही रात में काली से गोरी हो गई? देख, हमसे छुपाने की कोशिश भी मत करना। नहीं नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने इन्हें कुछ भी बताया तो मैं फिर से गोरी से काली हो जाऊंगी। क्या हुआ, तेरे मुंह में दही जम गई जो तू बताना ही नहीं चाहती? वो माँ समृद्धि, सच में मैंने कोई जादू मंत्र नहीं सीखा है। वो तो पता नहीं सुबह में जब मैं सोकर उठी तो अपने आप गोरी हो गई। फिर अर्चना किचन में जाकर खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों आपस में बातें करती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो राज है इस अर्चना के गोरे होने का। क्या राज हो सकता है बेटा? हाँ माँ, कुछ तो राज है, तभी तो एक ही रात में ये काली से गोरी हो गई। माँ, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होती है तो समृद्धि और उसकी माँ अर्चना के कमरे के बाहर छुपकर खड़ी हो जाती हैं और वो अर्चना को जादुई मेकअप किट से मेकअप करते देखती हैं। अच्छा, तो ये राज है, तभी ये इतनी रात में मेकअप कर रही है। फिर समृद्धि और उसकी माँ दोनों अर्चना के सो जाने का इंतजार करने लगती हैं और फिर जैसे ही वो सो जाती है तो चुपके से अर्चना की जादुई मेकअप किट चुराकर अपने कमरे में ले आती हैं और उसे लगाने के बाद वो दोनों पहले से भी ज्यादा गोरी और बहुत सुंदर हो जाती हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो समृद्धि और उसकी सौतेली माँ दोनों काली हो जाती हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं गोरी से काली कैसे हो गई? अरे माँ, आप तो फिर भी बूढ़ी हो गई हो। आप अगर काली हो भी जाओगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ अर्चना और उसके पिताजी आ जाती हैं और जब वो दोनों को देखते हैं तो अर्चना कुछ भी नहीं कहती और जब वो दोनों देखते हैं कि अर्चना को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो गोरी की गोरी है। माँ, इस अर्चना को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो काली ही नहीं हुई, फिर हम काले कैसे हो गए? ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। देखा तुमने, तुम दोनों के गलत करने का क्या नतीजा हुआ है। अब भुगतो तुम दोनों। अर्चना, बताओ ना, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ और हम काले कैसे हो गए? अर्चना उनको सब समझाती है कि उन्होंने जादुई मेकअप किट चुराई है, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ है। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल पाते तभी वहाँ पर वो परी आ जाती है। मैं ही वो जादुई परी हूँ जिसने जादुई मेकअप किट अर्चना को दी थी और फिर तुम दोनों ने उसे चुरा लिया और ऊपर वाले ने तुम दोनों को इसलिए सजा दी कि तुम दोनों काले और गोरे में फर्क जान सको। पर तुम तो एक माँ हो ना, फिर एक माँ अपनी बेटियों में फर्क कैसे कर सकती है? फिर चाहे वो सौतेली ही क्यों ना हो, माँ तो माँ होती है ना। इसलिए आज से तुम और समृद्धि हमेशा के लिए काली ही रहोगी और अर्चना हमेशा के लिए गोरी। उस दिन के बाद से अर्चना हमेशा के लिए गोरी हो जाती है और उसकी सौतेली माँ और बहन हमेशा के लिए काली हो जाती हैं। अर्चना की सौतेली माँ और बहन को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और फिर एक बड़े से घर के सुंदर लड़के से अर्चना की शादी हो जाती है, जिसके बाद अर्चना के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। काली सांवली नंदिनी नदी के किनारे बैठी रो रही थी। हे ऊपर वाले, क्यों मेरा रंग इतना काला है? क्या काले रंग वालों का इस संसार में कोई वजूद नहीं है? हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है मेरे काले रंग की वजह से। ऐसे दुख भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। नंदिनी के जीवन में ऐसे कौन से दुख हैं कि वो अपनी जान देने की बात कर रही है?
क्या नंदिनी सच में नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी? अब ये तो आगे पता चल पाएगा। उससे पहले हम चलते हैं नंदिनी की जिंदगी के पिछले मोड़ पर। शेखरपुर गांव में नंदिनी नाम की एक काली सांवली लड़की अपने गरीब माता पिता रोशन और मंजू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। काले रंग की वजह से अब तक नंदिनी की शादी नहीं हो रही थी। रिश्ते तो उसे कई आए, पर हर किसी ने उसके रंग को देखकर नंदिनी से रिश्ता करने से मना कर दिया। एक दिन नंदिनी को किसी गांव के एक लड़के का रिश्ता आता है, पर काले रंग की वजह से वो रिश्ता भी होते होते रह जाता है। पता नहीं क्या लिखा है नंदिनी तुम्हारी किस्मत में, ये वाला रिश्ता भी हमेशा की तरह ना कह के चला गया। 25 साल की उम्र होने के बाद भी नंदिनी अब तक हम पर बोझ बनकर बैठी है। पता नहीं कब इसकी शादी होगी। पिताजी, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों बार बार यही बात कहते हो? नंदिनी, तेरी उम्र की लड़कियां 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी है और एक तू है, जवानी की उम्र चली जा रही है और अब तक तू हम पर बोझ बनकर बैठी है। एक तो हमारी गरीबी हद से ज्यादा, ऊपर से तेरी शादी की चिंता। लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ मैं तो। इतना कहकर रोशन अपने काम पर चला जाता है। रोशन उसी गांव में दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था। रोशन बहुत गरीब था। रोज की तरह अपने पिता की जली कटी बातें सुनकर नंदिनी खूब रोने लगती है। तभी नंदिनी की बचपन की 3 सहेलियां तानिया, वर्षा, सोनाक्षी नंदिनी के घर आती हैं। ये तीनों बहुत ही गोरी खूबसूरत थीं। क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं तानिया, माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। चारों मिलकर एक पार्क में आ जाती हैं। बहनों, मेरी ना शादी तय हो चुकी है। तुम्हें पता है, लड़का शहर में सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। क्या तेरी भी शादी तय हो गई? अरे मेरी भी शादी शहर के एक अमीर लड़के के साथ तय हो गई है। अरे ये तो कमाल ही हो गया, मेरी भी शादी तय हो चुकी है और यही बात बताने के लिए मैं तुम सबको यहाँ पर ले आई। पर देखो, यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे हैं। एक दूसरे की शादी की खबर सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे नंदिनी, तेरा भी रिश्ता तय हो गया है क्या कहीं? ये सुनकर नंदिनी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ नंदिनी, तू रो क्यों रही है? क्या इस संसार में काले रंग वालों का कोई वजूद नहीं है? क्या काले रंग वाले लोग इंसान नहीं होते? मैं तुम तीनों से उम्र में बड़ी हूँ, पर मेरे काले रंग की वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा। इतने रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन हर किसी ने मेरे काले रंग को देखकर मुझसे रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। मेरे माता पिता मुझे बोझ समझने लगे हैं। क्या मुझे तुम्हारी तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरा काला रंग है तो मेरी शादी कभी नहीं होगी? मेरे भी अरमान है कि मेरी शादी हो। मैं भी अपने जीवन में खुश रहना चाहती हूँ। रिश्तों की नाम सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपने इस जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर डालूं। नंदिनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हमारी सहेली के जीवन में कितने दुख हैं, बेचारी कितनी परेशान है। सोनाक्षी, कहीं नंदिनी टेंशन में कुछ नुकसान न पहुँचा ले अपने आप को। तभी तीनों दौड़ते हुए नंदिनी के घर आती है, पर नंदिनी वहाँ पर नहीं थी। तभी वो तीनों नंदिनी को ढूंढते ढूंढते गांव की नदी के पास आती हैं, जहां नंदिनी जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है कि तभी वो तीनों उसे पकड़ लेती हैं और वो सभी नंदिनी को घर ले आती हैं। पागल हो गई है क्या नंदिनी? ऐसे कोई अपनी जान देता है क्या? नंदिनी, तू चिंता मत कर, अब हम तीनों सहेलियां तेरी शादी करवाएंगी। हमारी शादी से पहले ही तेरी शादी होगी। सोनाक्षी, वर्षा, चलो हम नंदिनी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर नंदिनी के लिए एक लड़का देखने लगती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तानिया
नंदिनी के लिए उसी गांव में एक वरुण नाम के लड़के को देखती है और वरुण के परिवार वालों को नंदिनी के बारे में बताती है। अच्छा, हाँ, वैसे वो नंदिनी गोरी तो है ना? हाँ, हमारी सहेली नंदिनी बहुत गोरी और खूबसूरत है। चलो अच्छा है, हम आज शाम पायल को देखने उसके घर चलते हैं। अगर लड़की अच्छी रही तो वरुण और नंदिनी की चट मंगनी पट बिया करवा देंगे। ये सुनकर सोनाक्षी, वर्षा, तान्या सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर वो सभी वहाँ से नंदिनी के घर आती हैं और नंदिनी के माता पिता को सारी बात बता देती हैं। अरे सोनाक्षी बेटा, तुमने झूठ क्यों कहा उनसे कि नंदिनी का रंग गोरा है? अब जब वो शाम को नंदिनी को देखने आएंगे तो नंदिनी का काला रंग देखकर वो रिश्ता तोड़कर ही चले जाएंगे। चाची जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण जी को नंदिनी के काले रंग के बारे में सारी बातें बता दी है। वरुण जी को नंदिनी के रंग से कोई आपत्ति नहीं है। बस उन्होंने कहा कि हम नंदिनी का ऐसा मेकअप करें कि नंदिनी उसके माता पिता के सामने गोरी दिखे। बस एक बार शादी हो गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तीनों नंदिनी को अपने हाथों से मेकअप करने लगती हैं। उसे महंगी महंगी क्रीम लगाती हैं और शाम तक तीनों नंदिनी का अच्छा सा मेकअप कर लेती हैं। फिर नंदिनी का रंग गोरा दिखने लगता है। अब मेकअप की आड़ में नंदिनी का काला रंग तो छुप चुका था। शाम के समय वरुण अपने माता पिता के साथ नंदिनी के घर आता है। नंदिनी का गोरा रंग देखकर वरुण के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर 2 ही दिन बाद वरुण और नंदिनी की शादी हो जाती है। सोनाक्षी, वर्षा, तान्या शादी के दिन भी नंदिनी का ऐसा ही मेकअप करती है जिसमें नंदिनी गोरी दिखाई दे रही थी और वो मेकअप 4 से 5 दिन तक चेहरे पर बना रहता है। नंदिनी अपने ससुराल में एक बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाने लगती है। घर के सारे काम करने लगती है। 4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में नंदिनी वरुण के साथ अपने कमरे में थी। वरुण, मुझे लगता है अब हमें माँ जी और ससुर जी को मेरे काले रंग के बारे में बता देना चाहिए। नहीं नंदिनी, माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी, वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। नहीं वरुण, ये राज मैं और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह ही माँ जी को सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर चाहे जो हो, मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह सवेरे नंदिनी अपने असली रूप में कमरे से बाहर आती है। तभी नंदिनी का काला रंग देखकर सुमित्रा और अखिलेश के होश उड़ जाते हैं। अरे नंदिनी बहू, तेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? माँ जी, मेरा रंग बचपन से ही काला है। क्या? लेकिन अभी तक तुम तो गोरी दिखती थी। ससुर जी, वो सब मेकअप का कमाल था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ससुर जी, मैंने अपनी सहेलियों और अपने माँ पिताजी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करिए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मैं आप लोगों को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तभी नंदिनी सुमित्रा और अखिलेश को पूरे नाटक के बारे में सारी बात विस्तार से बताती है। क्या तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला? तभी सुमित्रा नंदिनी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मेरी बात तो सुनिए। तू चुप कर वरुण, इस काली कलोटी ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। चल निकल जा मेरे घर से बाहर और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी भी यहाँ मत आना। फिर नंदिनी रोते रोते अपने घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तान्या भी वहाँ पर आ जाती हैं और ये सब सुनकर वो सभी बहुत दुखी होती हैं। मैंने तुम सभी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करो। किसी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। नंदिनी, हमारी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हम ही सब कुछ ठीक करेंगे। फिर तीनों सुमित्रा के घर आती हैं और उनको सारी बात समझाती हैं। चाची जी, माना कि हमने आपसे झूठ कहा था कि नंदिनी गोरी है,
तो क्या काले लोगों की शादी नहीं होती? इसमें नंदिनी बिल्कुल बेकसूर है और इस झूठ के खेल में हमारे साथ वरुण जी भी शामिल थे। उन्होंने ही हमें ये सब कुछ करने को कहा था। क्या वरुण तू? माँ, ये काला रंग गोरा रंग कुछ नहीं होता है। इंसान की अच्छी सीरत मायने रखती है, ना कि उसका रंग। माँ, क्या आपने देखा नहीं कि नंदिनी कितनी संस्कारी है? वो कितने अच्छे से हम सबका ख्याल रख रही थी, एक बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। माँ, नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना लो माँ। हाँ चाची जी, हमारी सहेली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। वो तो अपनी जान देने जा रही थी, पर आपके बेटे से शादी होने के बाद उसने फिर से जीना सीख लिया था। उसे माफ कर दो चाची जी। हाँ चाची जी, हमारी सहेली दिल की बड़ी साफ है। तीनों हाथ जोड़कर रो रो कर सुमित्रा से विनती करती हैं। सुमित्रा, मान जाओ, तेरा भी तो रंग कितना काला है, फिर भी मैंने तुझसे शादी की थी ना। अगर सोच, मैं भी उस समय तेरे जैसी ही सोच रखता तो आज तो इतने बड़े घर में नहीं रहती। ये काला गोरा कुछ नहीं होता सुमित्रा, नंदिनी बहू बहुत अच्छी है। सबके समझाने और मिन्नत करने पर सुमित्रा नंदिनी को अपने घर ले आती है और नंदिनी के साथ एक हंसता खेलता जीवन गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।